Hello, everyone. Am I audible? Hello, everyone. This is Drumit Vyas. आप सुन सकते हैं मुझे? Am I audible? Yeah. Hello. Am I audible? आपकी मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? Okay, great. So, good evening, आप सभी को. माय नेम इज़ ध्रुमित व्यास और मैं लीड करके ऑर्गेनाइजेशन है जो लीडरशिप डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है पिछले 7-8 सालों से, खासकर स्टूडेंट्स के साथ. तो आज का सेशन हमारा जो लीडरशिप स्किल्स के ऊपर है, तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं. जैसा मुझे पता है कि यहाँ पे आईटीआई के सारे स्टूडेंट्स हैं और हम जो भी बात करने वाले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, 2-3 थिंग्स. कहाँ पे भी आपको कोई क्वेश्चंस आ रहा है, यू कैन राइट अवे आप बात कर सकते हैं या अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं. दूसरा, जब भी आप अग्री लगता है कोई भी चीज़, तो थम्स अप के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि यस, यू आर ऑन द वे एंड यू आर विथ मी, आपको समझ में आ रहा है सारा कुछ. तो ये हम कंटिन्यू रखेंगे. सबसे पहले स्वागत है आपका और क्वेस्ट अलायंस का. थैंक यू वेरी मच कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी आप सबके साथ बात करने के लिए. एज यू नो कि आज का टॉपिक लीडरशिप के ऊपर है, बट उससे लीडरशिप की स्किल्स के ऊपर जाने से पहले लेट्स स्टार्ट विथ सम बेसिक क्वेश्चंस. कि हमने हमारे साथ बहुत सारी बातें हो रही है, बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि स्किल्स होनी चाहिए हमारे पास. जब आप जॉब करने जाओगे, कुछ काम करने जाओगे, तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए. और ज़्यादातर उस स्किल्स में हम लीडरशिप स्किल्स की बात करते हैं या सुनते हैं. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू यू, आपके मुताबिक होती है स्किल, या क्या उपयोग होता है स्किल्स का? आप में से कोई बताना चाहेगा? कुछ भी, जो भी स्किल को आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ. तो जब ये सवाल आते हैं, स्किल्स के ऊपर हम और ज़्यादा थोड़ा थोड़ा शुरू कर देते हैं. जनरली जब हम कोई भी काम करने जाते हैं, हमारे पास एजुकेशन होता है, हमारे पास कैसे काम किया जाता है, वो सारी स्किल्स होती है. लेकिन उसके अलावा भी कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है जो आपको आगे बढ़ने में, आपके मुकाम पे और अप्रोच में, आपको अप्रिसिएशन, मतलब कोई मोटिवेशन को देने के लिए, या लोग आपको अलग से उसके लिए ज़रूरत होती है कुछ स्किल्स की. कुछ ऐसी चीज़ जो आपको बाकी सब से कुछ अलग बनाए, जो एक आप अलग पहचान दे. और ये पहचान आपको कहाँ से मिलती है? स्किल्स की वजह से, आपकी एक्ट की वजह से. और ये स्किल्स, आपका बिहेवियर, आप जिस तरह से बात करते हो लोगों से, वो कहाँ से आता है? वो सारी चीजें आपके स्किल के साथ जुड़ी हुई है. एजुकेशन इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, आप आईटीआई में पढ़ रहे हो, तो जो भी आप अपने अपने कोर्सेज के बारे में सीखते हो, उससे आपको आगे, आपको कोर्स के बारे में या जो भी काम के बारे में नॉलेज मिलेगा. लेकिन ये स्किल ऐसी चीजें हैं जो नॉलेज के साथ साथ ओके, कुछ कुछ कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल्स के बारे में. लेकिन मैं ये रहा हूँ कौन सी स्किल नहीं. मेरा सवाल ये है कि क्या स्किल आपको उपयोग में आ सकती है, कैसे महत्वपूर्ण हो सकती है. चलो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपको एक क्वेश्चन उसकी रिगार्डिंग पूछता हूँ, ज्यादा इजी रहेगा. मान लो, आप सभी को मानना है कि आप
कोई स्कूल के ट्रस्टी या ओनर है, मतलब वो आपका खुद का स्कूल है और वहां पे एक वैकेंसी है और वो वैकेंसी के लिए 100 लोगों ने एप्लीकेशन दी है जॉब के लिए। जैसे आप भी कभी कभी जॉब के लिए एप्लीकेशन दोगे, तो वैसे 100 लोगों ने अर्जियां दी थी। अब धीरे धीरे करके उसमें से छांटते छांटते 2 लोग बचे। अब वो 2 लोगों का इंटरव्यू होना था। 2 में से डिफरेंस सिर्फ यही था कि एक बंदे का मार्कशीट में 75%, 75% मार्क्स थे और दूसरा 60 था। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर आप स्कूल के ओनर हैं, आप स्कूल के मालिक हैं, तो आप दोनों में से किसको लोगे जॉब के ऊपर, 70% वाले को या 60% वाले को? जस्ट आपको कम में 70 लिखना है अगर आप 70 के साथ हो, 60 लिखना है अगर आप 60 के साथ हो। क्योंकि इसी हिसाब से, इस एग्जाम्पल से हम ये सीखने वाले हैं कि एजुकेशन या थ्योरी के साथ साथ और क्या क्या चीजें हमारे साथ होनी चाहिए। यस, हमारे पास एक आंसर आ चुका है, 70% वालों को दोगे डेफिनेटली। और कोई? आप अगर 70 वालों को दोगे तो प्रतिशत वालों को नहीं दोगे। मोस्ट ऑफ हमारे आंसर 70% के आ रहे हैं। एक या 2 लोगों ने 60% का है। अब मेरा दूसरा सवाल इसी के ऊपर है, 70% वाले को, 60% वाले को। गुड। टैलेंट देखेंगे, सिर्फ मार्क्स नहीं देखेंगे, टैलेंट देखेंगे, सही है। तो उसी की हम बात, टैलेंट। अब क्या है? 100% लाना भी एक तो टैलेंट ही है। आप 70% मार्क लाते हो, इस मतलब आपके पास टैलेंट है। 60%, 60% वाले के पास भी टैलेंट है, 10% कम है लेकिन है तो सही। अब आप दोनों को अलग क्या चीज बनाती, 60 और 70 वाले में, उसका तो 10% ज्यादा है। तो यहाँ पे आपकी स्किल्स ज्यादा हेल्प करेगी। अब कहानी को थोड़ी और आगे ले जाता हूँ। तो ये डिस्कशन चल रहा था कि 70 वाले को रखे या 60 वाले को, सबके अलग अलग ओपिनियन थे। भाई टैलेंट के हिसाब से देखना चाहिए, इस हिसाब से में देना चाहिए। तो क्या किया उन लोगों ने 2 क्लास दिए। एक क्लास दिया ए डिवीजन और दूसरे को दिया बी डिवीजन, और दो बोला कि एक एक घंटे आप उन लोगों को पढ़ाओ। अब जब पढ़ने की बारी आई तो 70% वाला बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी और उसको ज्यादातर थियोरिटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा था 60% से वाले कंपेयर। पर प्रॉब्लम वहां पे ये थी कि जब उसको बोलने की बारी आई कि उसको बहुत सारे लोगों के साथ बात करनी है या एक साथ पूरे क्लास को समझाना है, तब उसको थोड़ा सा डर या हेजिटेशन होता था, थोड़ा सा शर्म लगता कि मैं कैसे बोल पाऊंगा। आता था उसको बहुत अच्छे से, अगर 10-15 लोग उसके बाजू में बिठा दिए जाए तो वो बहुत अच्छे से समझा पाता था, 60% वाले से तो बहुत ही। लेकिन ग्रुप में जब काम करने की बात आती है, सबके साथ काम करने की बात आती है, तब थोड़ा सा उसको डर लगता था, क्योंकि पहले कभी उसने एक काम किया नहीं था या कभी ऐसी प्रैक्टिस की ही नहीं थी। उसने हमेशा लगातार पढ़ाई में ध्यान दिया था। अब 60% वाले ने भी पढ़ाई में तो ध्यान दिया था, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ध्यान दिया था उसके अपने आप को विकसित करने में, अपनी नई नई स्किल्स जानने में। उसने क्या किया, 2 मिनट के अंदर पूरे क्लास के सारे स्टूडेंट के साथ इतना अच्छा एक रेपो, एक रिलेशन बना दिया कि सबको इतना अच्छा लगा कि ये तो अपना दोस्त है। पढ़ाना शुरू किया। अब आप कॉलेज के ट्रस्टी या ओनर है या स्कूल के ओनर है, तो आप किसको लोगे, 60% वाले को या 70% वाले को? एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं था, दोनों नए थे, लेकिन एक सबके साथ बात कर सकता था, एक थोड़ा सा हिचकिचाहट थी बात करने में। तो अब किसको लोगे, 70, 60?
हम्म तो मतलब इसका ये कहानी का मतलब ये भी नहीं है मोस्ट ऑफ का 60% आ रहा है, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें पढ़ाई के ऊपर देना है। सीखना ये था, समझना यहाँ पे ये था कि के साथ साथ स्किल्स, जो हर बार सभी लोगों के पास से पूछते कि आपके पास स्किल होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलप करो, स्किल डेवलप करो, लेकिन क्या डेवलप करें, क्या है ये स्किल्स? कोई रॉकेट साइंस नहीं। स्किल्स, जो कुशलताएं हैं वो हमारे अंदर ही है, हमें उसको पहचानने की जरूरत, हम उसको कैसे उपयोग करें, हम हमारे जो दैनिक चीजें हैं उसको कैसे इसको इस्तेमाल करें। तो बात करते हैं स्किल्स के ऊपर कि क्या होती है स्किल्स। स्किल्स मतलब कोशा मतलब कि कोई ऐसी चीज है जिसमें आप सबसे अच्छे हो, उसमें आपको कोई टक्कर नहीं दे, आपकी थियरी चाहे कितनी भी अच्छी ना हो, लेकिन कोई एक दो चीजें ऐसी आपके पास होगी जिसमें आप बहुत अच्छे हो, जो आप दूसरे से बहुत बेहतर कर सकते हो। कई बार हमने देखा है कि जिसका थियरिटिकल बहुत कम है, पढ़ाई में बहुत कम है बच्चा, लेकिन कोई प्रैक्टिकल चीज है या कोई इश्यू आता है तो उसको बहुत झटके से, मतलब चुटकी बजाते हुए उसको सॉल्व कर सकता है। पे हमें यही देखना है कि ये स्किल्स हमारे में कौन सी है। बहुत सारी चीजें हैं वो जानने के लिए, सेल्फ अवेयरनेस करने के लिए, कि हम अपने आप को जाने, हमारी पोटेंशियल, हमारी कौशलता के बारे में, मर्यादाओं के बारे में हम जाने। तो उसके आगे उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं, स्किल्स हमने समझ लिया, अब आते हैं लीडरशिप स्किल्स के ऊपर। बट लीडरशिप स्किल्स के ऊपर जाने से पहले हम पहले बात करते हैं लीडर। आपके हिसाब से क्या होता है लीडर? हम लीडर किसे कहते हैं? जो भी आपके मन में, जो भी कोई एक वर्ड आपके दिमाग में आ रहा हो कि हम इसे लीडर कह सकते हैं, वो आप मुझे बताइए। अब तक का आपको समझ में आ रहा है? जितना भी डाउट लग रहा है तो तुरंत अगर लाइक या डिसलाइक वाला भी कोई भी बटन आप दबाएंगे तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा। सो इफ यू आर एग्री विथ मी, जस्ट क्लिक ऑन थम्स अप, और तब तक आप रिस्पॉन्स देना शुरू कर दें। रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मैनेजर को बोलते हैं, ओके, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ क्या क्या उसके लक्षण होते हैं। जो सुने सबकी, जो ग्रुप में काम कर सके, लीड कर सके, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले, नेतृत्व कर सके। लेकिन नेतृत्व मतलब क्या? किससे नेतृत्व? जो टीम का लीडर हो, लेकिन क्या लक्षण हो, वही मैं बोल रहा हूँ कि लीडर में क्या लक्षण होते हैं, किसे हम लीड कर सकते हैं। नेतृत्व करता है, लेकिन क्या करता है वो नेतृत्व? दो तीन चीजें आई, रिस्पॉन्सिबल, इनिशिएटिव्स, चैलेंजेस ले, जो सबको साझा, सबको ध्यान रखे, साथ में लेके चले, सपोर्ट। एक और एग्जांपल देता हूँ, हाँ, दो तीन बहुत अच्छी है, लेकिन मोस्ट ऑफली आप बोल रहे हैं कि जिस टैलेंट है वो। मान लो एक और एग्जांपल कि इंडियन क्रिकेट टीम का एग्जांपल, पूरे देश में से अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग राज्य, उसके अलग अलग जिले से करके कुछ को सिलेक्ट किया जाता है, उसको चुनते चुनते इंडिया के क्रिकेटर्स बनाए जाते हैं। मतलब जो इंडियन की क्रिकेट टीम है वो एकदम बेस्ट होते हैं, टैलेंट है, मतलब कोई कमी नहीं है, तभी वो टॉप के अंदर आ सकते हैं। इफ यू आर अग्री, जस्ट थम्स अप, ताकि वो जल्दी मुझे पता। आर यू अग्री कि क्रिकेट टीम में जो टैलेंट आता है वो हर जगह से चुन के, मतलब जो बेस्ट होता है उसी को इंडियन क्रिकेट टीम में चांस मिलता है? हम्म तो अब जब ये इतने सारे लोग सिलेक्ट होके आए, बहुत सारा टैलेंट है, उसमें भी जो सबसे अच्छे थे वो इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर आए, तो अब हमें ये सोचना है कि ये सारे टैलेंटेड में से किसी एक को ही कैप्टन क्यों बना जाता है, क्यों उसको ही कैप्टन बनाया जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लीडरशिप स्किल्स।
और अब वो लीडरशिप स्किल्स क्या है जो आपने बहुत सारी टीमें बताई, चीजें बताई कि आपकी नॉलेज, आपका टाइम मैनेजमेंट, आप लोगों को कितना रिस्पेक्ट देते हो, लोगों को कितना समझते हो। अब देखिए, अभी मैं जो भी बताने जा रहा हूँ जो स्किल्स के बारे में, वो सारी आप रोज करते हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक लीडर छुपा ही है। ध्यान कभी नहीं रहा कि ये हमारा कोई स्किल है। हम क्या करते हैं, ऐसा समझते हैं कि अच्छा ये तो हमारे रोज रूटीन का एक हिस्सा है, उसमें क्या अलग चीज है। लेकिन हिस्सा ही आपको एक लीडर बनाता है। लीडर कोई अलग, कोई दुनिया से नहीं आता। लीडर हमारे ही जो एक क्राउड, हमारा ही जो ग्रुप है, हमारा समूह है, उसी का एक हिस्सा है। वो लीडर कैसे बना? वो बस एक कुछ अलग चीजों को जिसने एक अपने आप को पहचान लिया, या हम कहें कि क्या डिफरेंस है एक नॉर्मल ग्रुप, एक नॉर्मल लिंक के अंदर और एक लीडर के अंदर। तो लीडर उसी ग्रुप से आता है जहाँ पे हम सब लोग बिलोंग करते हैं। लेकिन डिफरेंस ये कि लीडर जानता है मेरी कौन सी कमियां हैं, मेरे पास कौन सी खासियतें हैं, मेरे पास कौन सा कौशल्य है। वो अपने आप को जानता है, और अपने आप को जानने के बाद वो कुछ स्टेप्स लेता है आगे बढ़ने के लिए, कि चलो मैं ये जानता हूं तो मैं ये कर सकता हूं। इनिशिएटिव लेता है, किसी ने लिखा ना यहाँ पे, टू टेक इनिशिएटिव। जो हमेशा आगे लीड लेता है, मतलब लीड लेना मतलब क्या? लीड लेना मतलब आगे रहना, सबसे आगे चलता है कि चलो मैं सोचता हूँ कि ऐसा करना चाहिए, और सभी लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर हम गलत हुए या सही हुए, गलत हुए तो लोग अगर साथ में नहीं चलेंगे, तो लीडर को हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचना है। लीडर को हमेशा नया रास्ता देखना है। उसको ये नहीं देखना है कि लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर कोई डिसीजन कभी गलत हो जाता है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, ये मेरी गलती हुई है। यहीं से एक लीडर की जर्नी अलग होती है बाकी के नॉर्मल लोगों की जैसे। अब आपको ये सोचना है कि आपको लीडर बनना है या एक नॉर्मल ग्रुप का पार्ट बनना है। अगर लीडर बनना है तो आपको और कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट अपने आप के ऊपर भरोसा होना चाहिए। बस यही चीज लीडर को अलग करती है। एक, वो अपने आप के बारे में जानता है, अपनी कमियों के बारे में, अपनी स्किल्स, अपनी कौशल्य के बारे में, और उसको कैसे आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर सोचता है, और अपने आप के ऊपर भरोसा करके वो आगे बढ़ता है। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, शुरुआत में दिक्कतें आती है, लोग कन्विंस नहीं होते कि भाई ये क्या कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे करते करते वो बाकी सारे लोग उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप जंगल के कोई एक हिस्से में, एक आपका समूह, आपका पूरा ग्रुप कहीं पे खो गया है या कहीं पे अटका पड़ा है। अब किसी को रास्ता नहीं पता, कोई कुछ नहीं जानता, और सब वहीं के वहीं ग्रुप में इकट्ठा है। अब उस ग्रुप में से एक बंदा, उसको खुद को भी रास्ता नहीं पता है, लेकिन वो क्या करता है, वो सोचता है कि चलो मुझे ट्राई तो करनी चाहिए, अगर यहीं पे बैठे रहे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। वो धीरे धीरे करके आगे चलना शुरू करे, और बाकी के सब लोग पहले बोलते हैं भाई वहां पे मत जा, तुझे रास्ता नहीं पता, भटक जाएगा, गुम हो जाएगा, अकेले कहीं खो जाएगा, साथ में रहेंगे तो साथ ताकतवान रहेंगे। लेकिन वो बंदा क्या करता है, अपने आप के ऊपर भरोसा करता है कि नहीं, मुझे रास्ता मिलेगा, या तो मैं रास्ता बनाऊंगा, और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ना शुरू करता है। दिक्कतें आती है, समझ में नहीं आता, कहीं पे पेड़ पे चढ़ के देखता है कि किस तरफ जाना चाहिए, लेकिन आधी मंजिल तक वो पार कर देता है, और उसको आगे आधे तक जाने के बाद उसको रास्ता पता चलता है कि अच्छा, एक गांव का रास्ता यहाँ से। और फिर वो वहां से चिल्लाता है कि भी मुझे यहाँ से एक रास्ता दिख रहा है, और लोग उसी के रास्ते पे आना शुरू कर देते हैं। अब आपको समझ में आया ये डिफरेंस? अगर आप अपने आप पे भरोसा करके आगे निकलते हो, तो आप लोगों को बता सकते हो कि हाँ, ये रास्ता सही है या नहीं। मान लो कि उसको रास्ता नहीं मिला, लेकिन तब वो ये तो बता सकता है कि अच्छा, ये रास्ता कहीं नहीं जाता, हमें यहाँ पे अपना समय बर्बाद नहीं करना है। इन सारे केसेस में हमें एक चीज तो आती है कि वो क्या करता है, वो लीड करता है ग्रुप। रास्ता मिला तब भी, रास्ता नहीं मिला तब भी। अगर मिल गया तो लीड करता है कि हमें कैसे जाना है, और अगर नहीं मिला तो लीड करता है कि हमें ये गलती नहीं करनी। तो अगर ग्रुप में ही रहेंगे, अलग अपनी पहचान नहीं रहेंगे, हम पे खुद पे भरोसा नहीं रखेंगे, तो हमें किसी के और के रास्ते पे ही चलना पड़ेगा।
तो आप लीडर नहीं बन सकते। लेकिन अगर खुद के ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया, थोड़ा ध्यान लगाना शुरू कर दिया कि मेरे पास क्या क्या ऐसी चीजें हैं, थोड़ा शुरुआत में तकलीफ होगी समझ, लेकिन धीरे धीरे करके ये समझ में जाएगा कि हमारे अंदर क्या क्या तकलीफें हैं, क्या क्या अच्छी चीजें हैं, वो भी हमें समझेगा। चलो 2 काम मैं अभी आपको देता हूं, जो आप बाद में भी कर सकते हो, कभी भी बात सकते हो। पहला काम, आपको 5 ऐसी चीजें लिखनी है जो आपके बारे में बहुत अच्छी है, या तो किसी ने आपको बहुत सबके सामने शाबाशी दी है कि हाँ तूने ये बहुत अच्छा काम किया, ऐसी कुछ है जैसे आप ऐसा फील करते हो कि ये अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। वो कुछ, वो खाना बनाना भी हो सकता है, वो लिखना भी हो सकता है, वो बातें करना भी हो सकता है, वो झूठ भी हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसी 5 चीजें इसमें सबसे बेहतर है, आप कोई भी आपको उसमें मात नहीं दे सकता। ऐसी 5 चीजें यहाँ की जरूरत नहीं है, आप अपनी बुक में या जस्ट अभी दीजिए, और कभी भी जब टाइम मिले उसके ऊपर आपको सोचना है। और 5 ऐसी चीजें लिखनी है जहां पे आपको वो चीज करने से डर लगता हो। सबके सामने बोलने से डर लगता है, सवाल पूछने से डर लगता है, और क्या क्या चीजें करने से आपको डर लगता है, मतलब आपने कभी बताया नहीं है लेकिन आपको लगता है अंदर से कि यार कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बस ये 5 चीजें आपको ऐसी लिखनी है जिसमें आप सबसे बेहतर हो, 5 चीजें ऐसी लिखनी है जिसमें आप डरते हो या आपको डर कहीं ना कहीं महसूस होता है। बस ये करके रखिएगा, बाकी का क्या करना है हम बाद में बताएंगे आपको। तो अब आगे स्किल्स और लीडरशिप के बारे में। तो अब तक तो हमने देख लिया कि स्किल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपकी एजुकेशन के साथ, मान लो कि आप आईटीआई का कोर्स कर रहे हो, जो भी कोर्स है, अलग अलग जो भी सिलेबस आपका होता है उसके आप करते हो। अब बाकी स्टूडेंट के जैसे नॉर्मल एक स्टूडेंट हैं, अब आपको वैसा नॉर्मल ही रहना है या आपको लीडर बनना है, ये आपके ऊपर है। अब लीडर बनना मतलब कोई राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करना नहीं है। लीडर मतलब जैसे उस ग्रुप में से अलग सोच थी, वैसे ही आपको इन सबके जैसे नॉर्मल स्टडी ही करना है या जॉब कर लेनी है, या अपने आप के बारे में सोचना है और कुछ नया का ठानना है, जो सब नहीं करते वो करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप रिटेलिंग का कोई कोर्स कर रहे हो, आपने कस्टमर के साथ कैसे बात की है करनी चाहिए, कैसा कैसा दाम होना चाहिए, वो सारी चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे सब लोग सीख रहे हैं वैसे ही चीजें आपने सीखी। लेकिन उसके साथ साथ आपने ये देखा अपने बारे में कि आप कौन सी चीज में अच्छे हो, कि आप बोलने में बहुत अच्छे हो। तो अब एक बंदा ऐसे बात करेगा कि हाँ सर ये सामान इतने में दिया, वो सामान इतने में दिया, इतनी बात करता है। और दूसरा बंदा बहुत एनर्जी के साथ बोलता है कि अरे सर ये सामान तो एकदम हाई क्वालिटी का है, ये आपको ये चीज में काम आएगा, उसका आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इतना इतना फायदे हैं। अब 2 ही बंदे हैं, एक नॉर्मल बताता है कि ये प्राइस कितने की है, ये सामान का ये प्राइस कितने का और कितने दाम में आएगा, और दूसरा उसके फायदे दिखाता है, उसकी उपयोगिता दिखाता है, उसका क्या महत्व है वो दिखाता है। अब इन दोनों में से नौकरी के ऊपर किसको रखा जाएगा? ऑफ कोर्स जो वो फायदा अलग से दिखा रहा है, तो वही तो हमें करना है। आईटीआई तो कर लिया हमने, कोर्सेज तो कर लिया, लेकिन जब कहीं पे काम करना है या काम में प्रमोशन चाहिए, आगे बढ़ना है, तो वो क्या आप करोगे जो बाकी सबसे अलग है, और वही लीडरशिप स्किल्स है। अब बात करते हैं लीडरशिप स्किल्स के बारे में कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हम और देख सकते हैं, या क्या क्या चीजें हमें अपनी आप के अंदर पता होनी चाहिए कि जिससे हमारी लीडरशिप स्किल्स ज्यादा ज्यादा आगे बढ़े। सबसे पहली चीज, सो लीडर्स, दुनिया भर के सारे लीडर्स आप देख लीजिए, चाहे वो अपने राजनेता हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई साइंटिस्ट हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, कोई भी, मतलब दुनिया का कोई भी इंसान आप ले लीजिए, दुनिया का कोई भी इंसान आप ले लीजिए जो लीडर है, राजनेता हो गया, एक्टर हो गया, डॉक्टर हो गया, पुलिस ऑफिसर हो गया, आर्मी का जनरल,
बिजनेसमैन, कोई भी आपके घर के मम्मी पापा जो आपके घर में लीड ले रहे हो, आपके गांव का सरपंच, आपका मेयर, आपका चीफ मिनिस्टर, आपके प्रधानमंत्री, कोई भी दुनिया का कोई भी लीडर, कोई भी क्षेत्र का हो, उन सभी के अंदर आपको एक सामने, सभी के अंदर, चाहे वो गांव का हो या देश का प्रधानमंत्री, घर के हमारे मम्मी पापा हो जो लीड ले रहे हैं वो है, या देश का कोई भी बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेता हो या सबसे बड़ा बिजनेसमैन हो, सबके अंदर कुछ एक समान चीजें आपको देखने की मिलेगी। क्या क्या है वो चीजें? वो सबका ध्यान रखते हैं, वो खुद के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो भी चैलेंजेस, कोई भी मुश्किल आए, कोई भी चुनौती आए आपके सामने, उसको वो हार नहीं मानते, उसका सामना करते हैं और अलग अलग नजरिए से देखते हैं कि उसको हल कैसे किया जाए। वो खुद के ऊपर भरोसा रखते हैं क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे लोगों का भरोसा होता है। फिर आगे बात करते हैं, सबको साथ में लेके चलते हैं। कभी भी लीडर अकेला नहीं चलता। महेंद्र सिंह धोनी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, विराट कोहली हो या मुकेश अंबानी हो, वो अकेला इतना बड़ा बिजनेस नहीं बन सकता, अकेले प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, या अकेले क्रिकेट टीम का कैप्टन नहीं बना जा सकता। सबको साथ में लेके चलता है, सबको समझता है, किसको तकलीफ है, किसको क्या चल रहा है, कौन कौन सी चीज में बहुत अच्छा है। मान लो कि आप कोई बिजनेस में जा रहे हो तो आपको होना चाहिए ना कि ये बंदा अच्छा है, इसमें अच्छा है, या लिखने में अच्छा है, ये बंदा बोलने में अच्छा है, ये बंदा गणित में बहुत अच्छा है, तो उसके हिसाब से मैं काम दूंगा, उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा, उसके हिसाब से टीम बनाऊंगा। तो खुद के ऊपर भरोसा रखता है, चुनौतियों का सामना करता है, लोगों को साथ में रखता है, लोगों को जानता है, उसकी कमियां, उसकी क्षमताएं वो पहचानता है, नई नई चीजें सीखता रहता है। हमेशा लीडर नई नई चीजें सीखता रहता है। अपने आसपास क्या चल रहा है उसके बारे में उसको पता होता है। सोशल अवेयरनेस कि क्या क्या कौन से रह रहे हैं, उनके कैसे कैसे फेस्टिवल्स होते हैं, लोग क्या क्या करते हैं उस फेस्टिवल्स के अंदर, कैसी कैसी चीजें होती हैं, क्या क्या तकलीफें हैं लोगों को, ये सारी चीजें लीडर करता है। चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मम्मी पापा हो या अंबानी हो, मैं सभी के लिए बात कर रहा हूँ। ये हर एक चीज में कॉमन आप पाएंगे, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। वो सबका ख्याल रखते, नई नई चीजें सिखाते सिखाते सबको मार्गदर्शन करता रहता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। अगर किसी को तकलीफ हुई तो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है, हमेशा आगे रहता है। कभी भी कोई भी चुनौती आए, कोई कोई भी चीज हो तो हमेशा सबसे आगे खड़ा होगा और तब जाके वो लीडर बनता है। कोई भी परिस्थिति में अगर मान लो कि कोई परिस्थिति बिगड़ जाती है या कुछ भी होता है, तो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में भी वो अपने आप को ढाल के उसके अलग अलग रास्ते ढूंढना शुरू करता है, ना कि डर जाता है। एक अच्छा डिसीजन लेता है। ये सारी चीजें, डिसीजन लेना, अलग अलग विकल्पों का विचार करना, परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालना, नई नई चीजें सीखना, दूसरों को सिखाना, दूसरों के बारे में ख्याल रखना, दूसरों की कमियां, उसकी अच्छाइयों को देखना, समझ पाना और चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना, खुद के ऊपर भरोसा रखना और सभी को साथ में लेके आगे बढ़ना, ये सारी कॉमन चीजें हैं जो हर एक लीडर में होती है। अगर उसमें से एक भी चीज आप नहीं कर रहे हो तो आप लीडर नहीं हो। अब सोचिए, जो भी मैंने कहा वो आपने कहीं ना कहीं तो किया ही होगा, या तो अपने फ्रेंड्स के साथ, या अपने घर में, कभी स्कूल जाते हो मतलब आईटीआई में कोर्स करने जाते हो वहां पे, कहीं पे भी कहीं ना कहीं आपने छोटे या बड़े पैमाने पे ये सारी स्किल्स जो भी मैंने बताई, ये सारी स्किल्स, यस, तो सभी चीजों का आपने इस्तेमाल किया ही होगा। बस हम उसको ऊपर इतना ध्यान कभी नहीं दिया कि इसको स्किल कहते हैं क्या, और इसी चीजों की वजह से लीडर बनते हैं। अब आपको लगेगा कि भाई मुकेश अंबानी की स्किल्स में और का सोचना और ये सोचना कॉमन कैसे हुआ? तो जब आपके घर में कोई परिस्थिति खराब हो जाती है, मान लो कि आपके घर में कोई आ गई, तो आपको सबसे ज्यादा मदद कौन करता है? मतलब आपको कहीं परेशानी है तो आप किसके पास जाते हो घर में? मम्मी या पापा के पास। वो आपकी परेशानी सुनेंगे, उसका कोई निकालने की ट्राई करेंगे, दूसरों से पूछे और उसका हल। ये छोटे पैमाने
आपके घर पे हो। अब मान लो कि देश में कोई बहुत बड़ी समस्या है, तो हम किसके ऊपर ध्यान देते हैं? प्रधानमंत्री के ऊपर, कि वो क्या करने वाले हैं। वो क्या करते हैं? वो भी अपने हिसाब से सोचते हैं, बाकी की होती है उसके पास से जानकारी लेते हैं, उसका अमल करने की ट्राई करते हैं। वो भी सबके बारे में सोचते हैं कि में भूखा है, कौन गरीब है, किसको क्या तकलीफ है, उसके लिए मुझे क्या सिस्टम बनानी चाहिए। हमारे घर में भी मम्मी पापा हमारा ख्याल रखते हैं, तो कौन सा खाना पसंद है, एग्जाम है तो उसको कितना टाइम देना चाहिए, कौन से उसको पसंद है, कैसा कलर उसको पसंद। तो जो घर का लीडर वो अपने एक सीमित दायरे में ये सारी चीजें करता है। जो देश का लीडर है वो अपने दायरे के हिसाब से काम करता है। जो बिजनेस का लीडर है वो बिजनेस ग्रुप में जो अपना जो पूरा ग्रुप है उसके बारे में सोचता है कि कौन सा एम्प्लॉय किस में अच्छा है, किसको आगे ले जाना चाहिए, कहीं तकरार हुई तो उसको हल कैसे करना चाहिए। ये हर एक चीजें हमारे रोजमर्रा की जिंदगी हुई है। अगर हम इसके ऊपर काम करेंगे तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता। तो ये हुई हमारी लीडरशिप स्किल्स। अगर मैं आईटीआई का स्टूडेंट, मान लो कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं क्या क्या चीजों के ऊपर ध्यान रखूंगा। पढ़ाई अपने हिसाब से चल रही है, मैं उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा, पढ़ाई अपने हिसाब से चल रही है। उसके अलावा अगर मुझे आगे, तो मैं ये सोचूंगा कि मैं और क्या चीजें अच्छी कर सकता हूँ उसके अंदर। जैसे कोई भी कोर्स के अंदर और नया क्या हो सकता है। मैं इंटरनेट अभी हर जगह पे है, तो हम बाकी सारी चीजें को सर्च करने की जगह कुछ उसमें ही नई नई चीजें देखें कि क्या दुनिया के लेवल के ऊपर क्या नया नया हो रहा है, हम क्या नया कर सकते हैं, क्या नई चीजें ला सकते हैं। तो लर्निंग ओरिएंटेशन, नया नया कुछ हमें सीखना शुरू कर दिया। टेक चैलेंज, अगर कोई प्रोजेक्ट आपको दिया जाता है या कोई भी काम दिया जाता है, तो ऐसा मत सोचो कि यार ये क्या बोलने करने के लिए बोल दिया हम। ये सोचो कि हमें उसको और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम ये नहीं करें तब तक हम लीडर नहीं बन पाएंगे। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा नई सोच के आगे, सोच से आगे बढ़ना है। तो अगर मैं आईटीआई का स्टूडेंट हूँ तो मैं ये सोच, मुझे जो भी काम दिया गया है, वो होमवर्क भी हो या कोई प्रोजेक्ट हो, कुछ भी काम हो, मैं उसको बाकी लोगों से अलग तरीके से कैसे करूँ। उसमें हम सफल होंगे कि नहीं होंगे अलग चीज है, बहुत क्लियरली मैं बता रहा हूँ। सफल होंगे कि नहीं होंगे उससे लीडरशिप का कोई नाता नहीं है। निष्फल भी अगर जाते हैं, लेकिन हमारे पास ये तो पता है कि ये रास्ता हमें नहीं चूज करना है। दूसरों से ज्यादा तो हमें मालूम पड़ा ही पड़ा है। तो नई नई चीजें सीखनी है, नए तरीके से करने के बारे में सोचना है। कोई हंसे, कोई मजाक उड़ाए या कोई कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। किसी को कोई तकलीफ है मैं जरूर देखूंगा, लेकिन अगर कोई मेरी उड़ा रहा है कि यार ये कैसा पढ़ाकू है, ये हमेशा इसकी बात करता रहता है, उसके चिंता करने की जरूरत नहीं। आज जो आपके ऊपर हंस रहे हैं, कल वही आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे, ये देख मेरा 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 दोस्त कितना आगे बढ़ गया, मेरे साथ आईटीआई कर रहा था, आज ये पूरा अपना मॉल चला रहा है। लेकिन कैसे चला रहा है? इसलिए क्योंकि उसकी कुछ नई सोच थी, उसके हिसाब से उसने काम किया और आगे इतना बढ़ गया। और खुद ने तो काम किया ही, अब दूसरे लोगों को भी वो काम पे रख रहे हैं। तो ये हुआ सक्सेस, ये हुआ लीडर। तो लीडरशिप हमारे इर्द गिर्द, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में है। एज ए स्टूडेंट हमें हमेशा अब ये ध्यान रखना है, रोज, आज से आपको ये रोज हमेशा ध्यान रखना है कि रोज की जिंदगी में मैं क्या क्या चीजें और बेहतर कर सकता हूँ। आप डिसीजन मेकिंग, मतलब मान लो कि आपको घर से मूवी देखने जाना है, तो ग्रुप में सब चर्चा करेंगे कि ये मूवी देखे, ये मूवी देखा या दूसरी मूवी देखे। तो उसमें भी कभी डिसीजन मेकिंग आता है कि कैसे कौन सी मूवी देखनी चाहिए, कौन से फायदा है, सस्ती वाली देखनी है या क्वालिटी वाली देखनी है, क्या होना चाहिए। कुछ काम करना है तो कैसा काम करना है। हर एक चीज का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन उसको अलग नजरिया अगर आपके पास अगर आ गया तो आपको लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम बात करेंगे लीडरशिप स्किल्स होने की वजह से क्या कर सकते हो, क्या फायदा होता है लीडरशिप स्किल्स का। ये जो हमने सारी की वो लीडरशिप स्किल्स की थी। अब उसके फायदे के बारे में देखते हैं। मान लो कि आपके पास वो सारी लीडरशिप स्किल्स है, आप सबके साथ काम कर सकते हो, बोल सकते हो, नई तरीके से सोच सकते हो, कोई भी चुनौती आए उसका सामना कर। तो जब आप कोई जगह पे काम कर रहे हो, अपना खुद का काम हो या किसी के वहां पे आप काम कर रहे हो, तो कोई भी चीज आपके पास जब आएगी तब आपकी एक आदत बन चुकी होगी उसको अलग तरीके से करने की। और वो आपका अलग करने का तरीका, अलग करने का वो नजरिया
आपको लोगों से अलग बनाएगा। यही आपकी एक अलग पहचान होगी कि ये बंदा कुछ हट के कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो एग्जाम्पल दिया था मॉल में जॉब करना, अब दोनों आप वहां पे काम कर रहे हो मॉल के अंदर, एक सीधा साधा भाव बता रहा है सारी चीजों का, और एक बंदा उसके प्राइस तो बाद में, लेकिन उससे पहले उसकी सारी चीजों को करता है कि ये क्या क्या काम में आते हैं, सब कुछ अलग हटके अपना एक्सप्रेशन ऐसा अच्छे से करता है। एक चीज है मैं सीधा भाव बता दूं हाँ इसका ये चीज है, और मैं दूसरे बहुत हंसने के साथ बात करूं कि यस सर आपको क्या चाहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अब उसने तरीका ही बदला है, सीखा दोनों ने एक जैसा है, सिर्फ तरीका, अपना नजरिया बदला, कुछ नया तरीका यूज किया और वो सबसे अलग हो गया। और धीरे धीरे करके जब वो मॉल का मालिक या जो भी मैनेजर है वो आएगा, वो देखेगा, वो क्या देखेगा कि ये बंदा कुछ हट के कर रहा है, ये कुछ अलग से कर रहा है। ऑफ कोर्स आगे जाके आपको वो टीम लीडर बनाएगा। बन गए ना आप लीडर। लीडर बनना मतलब आपको किसी को जाने की जरूरत ही नहीं है कि आप लीडर हो या तुम्हारे पास ये स्किल्स है। जस्ट आप अपनी स्किल्स के साथ काम करना शुरू कर दो, अपने आप लोगों की नजर में अलग से दिखे जाओगे। यही है एक लीडर की पहचान, चाहे वो छोटे पैमाने पे हो या बड़े पैमाने पे। राइट? तो ये है लीडरशिप स्किल्स। जितनी भी जो भी प्रोफेशन है, कोई भी मतलब नहीं है कि आप कौन प्रोफेशन में जा रहे हो, क्यों कौन से व्यवसाय में जा रहे हो, कौन सा काम कर रहे हो। आप सफाई का भी काम कर रहे हो, आप दुकान चलाते हो, आप सामान बेचते हो, आप मैकेनिकल कोई वर्क करते हो, कोई भी चीज हो, अगर चीजें आपकी हटके हुई, अगर आपने बाकी सबसे अलग किया, तो आपको लोग लीडर समझेंगे। अब उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं। लीडर हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार, हमेशा टाइम के ऊपर काम करता है, हमेशा सबके बारे में सोचता है। आप बोलोगे कि उसके रिस्पॉन्सिबल होने में या टाइम के ऊपर होने में क्या फायदा। अगर लीडर थोड़ी देर लेट आ गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। मान लो कि आप मैकेनिक का काम कर रहे हो, आप गाड़ियां ठीक कर रहे हो, बहुत छोटा सा बिजनेस में आपको सामने रख रहा हूं। अब कोई कस्टमर आपको आके आपको गाड़ी रिपेयर करने के लिए दे के जाता है। एक सीधा साधा इंसान उसको रिपेयर करने की ट्राई करता है, अगर बीच में कोई ज्यादा पैसे वाला आ गया या कुछ बड़ा काम आ गया तो उसके ऊपर लग जाता है, ये गाड़ी थोड़ी साइड में पड़ी रहती है। आपने उसको शाम तक आने का बोला था, 6 बजे तक, लेकिन 6 बजे वो आया, आपने बोला कि अभी थोड़ा काम बाकी है, आप 8 बजे तक आना। टाइम मैनेज नहीं हुआ, क्यों? आपने कहीं और जगह पे ध्यान दे दिया। अब दूसरा बंदा है जिसके ऊपर ये काम आता है, टाइम दिया 6 बजे तक का, वो सारी चीजें करने की ट्राई करता है और ऑलमोस्ट 6 बजे तक वो काम करके दे देता है। कोई दूसरी भी गाड़ी आई जिसमें बड़ा काम था, उसका भी काम ले लेता है, लेकिन उसको बोलता है कि इसमें इतनी इतनी जरूरत है, उसका थोड़ा और टाइम लगेगा। वो जिम्मेदार होता है, हर एक को अपने हिसाब से बोल देता है कि ये ऐसे ऐसे होगा, इतना टाइम लगेगा, तो उसको झूठ जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा, अपने टाइम पे काम खत्म किया, तो अब जब दूसरी बार मैकेनिक के पास जाने की बारी आएगी, तो मैं उसके पास जाऊंगा जिसने मुझे डिले करवाया था, या उसके पास जाऊंगा जिसने मुझे टाइम पे काम करके दिया। यहाँ पे भी लीडरशिप आती है। यहाँ पे भी एक नया सोचने का तरीका आता है कि मैंने सिर्फ वही काम किया जो उन्होंने कहा था, या मैं साथ में उसको ये भी बताता हूँ कि आप ये करोगे तो और अच्छा होगा, ये यूज करोगे तो और बेहतर बनेगा, अभी ये भी तकलीफ है। एक भरोसा आदमी को होना शुरू हो जाता है जब आप जिम्मेदारी के साथ साथ आप बात करना पसंद करोगे। लीडर प्रॉफिट एंड लॉस देखता है, ठीक है, मैं उसका भी आंसर देता हूं। तो ये अभी तक मैं जो समझा रहा था वो ये था कि आप एक लीडर को हर एक जगह पे मॉनिटर कर सकते हो, जिम्मेदार बनने के साथ साथ, टाइम मैनेज करने के साथ साथ सारी चीजें आपको देखती। सो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि क्या लीडर प्रॉफिट एंड लॉस देखता है? ऑफ कोर्स देखता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस देखता हूं, उसका मतलब सिर्फ नहीं है। लीडर हमेशा ये सोचता है कि मेरे अपने लोगों का कितना फायदा है। अपने मतलब सारे अपने, पर उसमें धर्म जाति या कुछ नहीं आता। अगर मैं बिजनेसमैन हूं, मैं ये देखूंगा कि किसमें फायदा है, किसमें नुकसान है, और ये हम हर रोज देखते हैं। बहुत छोटी सी चीज है, मैं स्कूल का स्टूडेंट हूं,
मुझे होमवर्क करना है या नहीं करना है मैं सोचता हूँ और डिसीजन लेता हूँ कि मुझे होमवर्क करना है कि नहीं करना है। लेकिन वो कैसे डिसीजन लेता हूँ, मैं पहले सोचूंगा हर एक पहलू के बारे में कि अगर मैंने होमवर्क नहीं किया, मैं स्कूल में जाऊंगा, मुझे मार पड़ेगी, सबके सामने बेइज्जती होगी, क्या पॉसिबिलिटीज है, संभावना है, और फिर उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा कि मुझे होमवर्क करना है कि नहीं करना है। अगर मार पड़ती है और उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो मैं फायदा गिनूंगा कि भी चलो इतना टाइम मैं खेलने में इन्वेस्ट करूंगा, ये मेरा फायदा है, मैं 2 थप्पड़ खा लूंगा। तो दिस इज माई डिसीजन अकॉर्डिंग टू माई फायदा, कि भी मेरा फायदा है उसके हिसाब से मैंने डिसीजन लिया। अब लीडर की बात करें, सीधा प्रैक्टिकल मत सोचिए कि उसका फायदे के बारे में सोचता, मतलब फायदे के बारे में अगर मैं कुछ तो हमेशा वो क्या कहते हैं उसको, कि अपने बारे में सोचता हूँ ऐसा ही होता है, बट ऐसा नहीं है। मान लो कि देश का प्रधानमंत्री हूं मैं या घर का लीडर हूं, मैं हमेशा ये सोचूंगा कि मेरा हर एक एक्शन, उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। तो लीडर हमेशा फायदे और नुकसान के बारे में सोचता है। मैं कुछ बोलता हूं तो उससे मेरे घर के लोगों को कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा, मेरे साथ जो लोग चल रहे हैं उसका फायदा होगा या नुकसान होगा। तो मैं लीडर के हिसाब से फायदे और नुकसान, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोचता हूँ। तो यस, लीडर उसके बारे में सोचता है, लेकिन सिर्फ अपने फायदे के बारे में कभी नहीं सोचता। अगर वो अपने फायदे के बारे में सोचता है तो वो लीडर कभी है ही नहीं। हाँ, गुड पॉइंट, कि लीडर ऐसा होना चाहिए जो अपने सहकर्मियों को प्रेरित करे, मोटिवेशन दे। ये बहुत अच्छा फैक्टर है। क्या लीडरशिप में एज कोई मायने रखता है? नहीं, लीडरशिप में एज ना कोई जेंडर, आप स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, आपको इंग्लिश आती है, आपको गुजराती आती है, आपको हिंदी आती है, आप कितने पढ़े लिखे, कोई भी चीज मैटर नहीं करती। सिर्फ यही चीज मैटर करती है कि आप कितना अलग सोचते हो, आप सबके साथ काम कर सकते हो या नहीं, आप सबको साथ में ला सकते हो या नहीं, आप अलग सोच सकते हो, लोगों को रास्ता दिखा सकते हो, उसको कर सकते हो, उसके बारे में समझते हो, तो आप लीडर हो। कोई एज की जरूरत नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी महाराज, वो जब बच्चे थे, दे आर फ्रॉम, मान लो कि 14 या 16 साल की उम्र में उन लोगों ने ये काम करना शुरू कर दिया था। लोगों ने उसको रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया था, वरना लोग उनको भी बोल सकते हैं ना कि ये बच्चे क्या कर पाएंगे, लेकिन उन बच्चों ने भी अपने आप को साबित करना था। किसी का बेटा होने से कुछ नहीं हो जाता, उससे लीडर नहीं बना जाता। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप लीडर हो, और कैसे करना पड़ेगा, वो आपके काम से। तो आपको अपनी एज दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अभी आप अपने हमारे साइंटिस्ट को देखो, कितनी कम कम एज के बच्चे हैं जो आज तक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एकदम छोटी सी एज का बच्चा पूरी पूरी कंपनी चला रहा है। तो एज कभी मैटर करती। हाँ, गुड लीडर ऑलवेज गिव क्रेडिट। जैसे मैंने बताया कि लीडर अपने बारे में कभी नहीं सोचता। अगर कुछ अच्छी चीजें हुई है तो हमेशा आपकी टीम को बताएगा कि ये मेरी टीम ने किया है। तकलीफ आई, कोई चुनौती आई, तो सबसे आगे खड़ा रहेगा कि नहीं, ये मैं जिम्मेदार हूं, ये मेरा, मुझे इस तरह से करना चाहिए। दिस इज लीडरशिप। ये तो बहुत सारे पैमाने हैं उसके अंदर। अगर मैं आपको ये बताऊं, चलो और उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर मैं लीडर को, एक पूरा रिसर्च हुआ जिसके ऊपर हम लीड काम करता है, तो पूरी साइकोलॉजिस्ट की टीम ने, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनकी सारी टीम ने 3 साल तक एक रिसर्च तैयार किया और उसके हिसाब से एक मॉडल तैयार किया है। बहुत पेटेंटेड मॉडल है। उस हिसाब से लीडर को 4 हिस्सों में बांटा गया। 4 हिस्सों में क्या क्या है, वो 4 पिलर्स, जो मुख्य पाए, उसको बेस कह सकते हैं लीडरशिप के, वो 4 है। 4 C's: कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर, कोलोबरेशन, कॉम्पिटेंस। अब ये 4, आत्मविश्वास, चरित्र, सहयोग और क्षमता, ये 4 चीजें हैं जिसमें आप दुनिया के सारे लीडरों को कवर कर सकते हैं। आत्मविश्वास मतलब खुद पे भरोसा करना, लोगों पे भरोसा करना, चुनौतियों का सामना करना। चरित्र मतलब एक जिम्मेदार आदमी बनना, टाइम पे काम करना, लोगों का ख्याल रखना, लोगों के बारे में सोचना। अपना चरित्र मतलब दुनिया
के सामने हमारी क्या छवि है उसके हिसाब से। सहयोग, सबके साथ में रह के काम करना, सबको एकजुट रखना, सबको एक जगह दर्शित करना और आगे बढ़ना। और है क्षमता, नया नया सीखना, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना और दूसरों को भी सिखाना ताकि वो भी आगे बढ़ पाए। ये 4 चीज में अगर हम आप सोचे तो ये सारी लीडरशिप आ जाती है। लेकिन उसका बेस जैसे मैंने कहा कि शुरुआत होती है अपने आप को जानने से। आपने देखा होगा बहुत सारे वर्कशॉप, पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानिए उसके बारे में होते हैं। लेकिन आप ये अपने आप से भी कर सकते हो। आपको बस थोड़ी थोड़ी चीजों पे ध्यान रखना है। अगर वो भी इतना आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत सारे ऐसे टूल्स भी है। अगर आप ऐसे साइकोमेट्रिक असेसमेंट, अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, पेड होते हैं, कुछ 500,000 रुपए के अंदर आप टेस्ट दे दो, आपको पूरा आपका पर्सनालिटी एनालिसिस करके दे देगा। मतलब ये चीजें बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और चीजें करनी चाहिए, आपको और डिटेल में जाना है, तो अभी मोस्ट ऑफ सारी स्कूलें क्या करती है, वो सारी स्कूलें असेसमेंट करवाती है। एटीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ये बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे। तो जब भी आपको टाइम मिले और आपको लगता है कि भाई मेरे पास ये पैसे में इसको घूमने की जगह या मूवी देखने की जगह यहाँ पे खर्च करना चाहता हूँ, तो इन्वेस्ट वो सारे पैसे अपने आप के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर। या तो आप उसकी बुक खरीद सकते हैं, नई नई चीज़ें पढ़ने के लिए देख सकते हैं, कुछ नई सीखने के लिए नए नए कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें करने से आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप ऐसी टेस्ट दे सकते हैं, बहुत सारी ऐसी टेस्ट है। अगर चाहिए तो मैं आपको बाद में वो शेयर कर दूंगा जो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। लेकिन ये सारी चीज़ों से आपका नॉलेज बढ़ता है। सबसे अगर आप में बताऊँ, एक 3D, 3D की मेथड है। डिस्कवर, डेमोन्स्ट्रेट। डिस्कवर मतलब जानना, पहले पहचानो अपने अंदर क्या क्या है, क्या अच्छा है, क्या चेंज की जरूरत है, क्या और सुधार सकते हैं। तो डिस्कवर हो गया, आपने पहचाना कि अंदर क्या क्या चल रहा है, वो आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आपने पहचाना। चाहे वो खुद से हो, चाहे किसी से पूछ के हो, चाहे कोई टेस्ट दे के या एटीट्यूड या पर्सनालिटी टेस्ट दे के आपको पता चला, लेकिन वो जेन्यून हो या देखना। ये सारी चीजें कोई भी तरीका हो, पता चला कि आपके अंदर क्या क्या चीजें अच्छी है, क्या चीजें और अच्छी करने की जरूरत है। फिर आता है दूसरा डी, डेवलप। आपको वो सारी चीजें और आगे विकसित करनी है, आपको और कि अगर मैं बोलने में अच्छा हूं तो सबके सामने कैसे बोल सकता हूं, किस तरह से मेरा हाव भाव होना चाहिए, कैसे बात कर सकता हूं। अगर लिखने में अच्छा हूं तो क्या क्या चीजें लिख सकता हूं, कैसे कैसे लिख सकता हूं। अगर इंजीनियरिंग या मैकेनिक कार ठीक करने में बहुत अच्छा हूं तो उसमें और नई नई वेराइटीज क्या क्या मैं ला सकता हूं, क्या क्या चेंजेस ला सकता हूं। बहुत सारी चीजें हैं आपके आप को डेवलप करने के लिए। तो जिस चीज में आप अच्छे हो उसको और अच्छी बनाएं, और जिस चीज में आपकी कमियां हैं उसको और करने की ट्राई करें। लाइक स्वॉट एनालिसिस, हाँ, लेकिन बहुत सारे एनालिसिस है। स्वॉट एक अलग तरीके का हो गया। ये जो लीडरशिप के भी अलग अलग पहलू है, आई विल शेयर दैट अदर थिंग्स विथ यू। तो ये सारी चीजें करने के साथ साथ जब मैं डेवलप करूंगा अपने आप को, तब मुझे मौका मिलेगा एक प्लेटफॉर्म का जहां मैं उसको बता सकूं। थर्ड डी, तीसरा डी है डेमोन्स्ट्रेट, प्रदर्शित करना अपने आप को। प्रदर्शित मतलब अपने आप की कमियां हमने जानी, हमारे अच्छी चीजें, हमारी कौशल्यता के बारे में हमने जाना, उसको डेवलप किया, विकसित किया और आगे बढ़ावा दिया, और फिर हमने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। डेमोन्स्ट्रेट, लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया। अब जैसे आप काम करते जाओगे, लोगों को ये पता चलता जाएगा कि हाँ, ये बंदे के अंदर ये स्किल है, ये ये रिस्पॉन्सिबल है, इसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, ये टाइम के ऊपर काम कर सकता है। अगर उसको काम ना भी दिया जाए तब भी ये कुछ चीजें हैं वो गलत करेगा ही नहीं। सब नजरिए से देखता है, सबको मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, सबको आगे बढ़ाता है, सबको रास्ता दिखाता है, हर एक चीज पहलू के बारे में सोचता है, खुद अपने बारे में कभी नहीं सोचता। तो ये कोई भी चुनौती अगर आती है तो सबके सामने खड़ा रहता है, उससे डर के भाग नहीं जाता। तो ये सारी चीजें हमें एक अच्छा लीडर बनाती है। कहीं पे भी आप काम करने के लिए जाओ, कुछ भी करो, कैसे भी काम कर रहे हो, कोई भी पोस्ट के ऊपर हो, ऐसा मत सोचना कि लीडर हमेशा मैनेजर होता है, वही लीडर होता है। नहीं,
एक छोटा काम करने वाला कर्मचारी भी लीडर हो सकता है। फिलहाल उसने इतना, लोगों ने इसको इतना नहीं पहचाना है, तो वो कर्मचारी एक छोटा सा कर्मचारी है, लेकिन धीरे धीरे उसका काम लोगों की आंख में आएगा, वो अलग दिखने लगेगा, और लोग आपको आगे बढ़ावा देते जाएंगे। धीरे धीरे करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। लीडरशिप में लीडर का बिहेवियर हार्ड या सॉफ्ट होना चाहिए। ओके, अच्छा, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। लाइक लीडरशिप में लीडर का बिहेवियर हार्ड या सॉफ्ट होना चाहिए। हाँ, बिहेवियर आपका डिपेंड करता है कि कैसी परिस्थितियां है। चलो, अभी जो सिचुएशन उसके ऊपर मैं आपको बात करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट इंदौर से भी हैं, तो आई थिंक वहां पे कोरोना इफेक्ट भी ज्यादा है। तो चलो लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। आप सबसे पहला नरेंद्र मोदी, जो इट्स नॉट लाइक कि मैं किसी का फेवर कर रहा हूं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं, बट इट इज अ लाइव एग्जांपल, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले जब ये कोरोना का इफेक्ट आया, तो आपके सामने एक रिक्वेस्ट के तौर पे दिया गया कि जनता कर्फ्यू करेंगे। एकदम सॉफ्ट था, सभी लोगों को अच्छा लगा कि चलो ऐसा करना चाहिए। तो ये सॉफ्ट हो गया एक लीडर की तरीके से। लीडर के बेस पे आपने एक सॉफ्ट तरीके से, बहुत हल्के फुल्के वे में लोगों के साथ बात की, आगे बढ़े, डिसीजंस लिए, तो आपका बिहेवियर सॉफ्ट रहा। अब धीरे धीरे करके सिचुएशन और खराब हो गई। पहले आपने रिक्वेस्ट की, लोग फिर भी बाहर निकल रहे हैं, कोरोना है, दूसरे लोगों को तकलीफ हो रही है, और ऐसी सिचुएशन आ गई कि जहां पे अब आपको स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। एंड देन यू बिकम अ हार्ड, आपका बिहेवियर होगा कि कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। अभी इतना हार्ड नहीं हुआ है, लेकिन मान लो कि और वर्स्ट सिचुएशन, खराब सिचुएशन होती है, देन उनको हार्ड बनना पड़ेगा। जैसे पुलिस रिक्वेस्ट करती थी, अब डंडे लगाती है। तो बिहेवियर में चेंज है, जितनी जरूरत, जैसी सिचुएशन, उसके हिसाब से बिहेवियर हार्ड या सॉफ्ट होता है। अब सिचुएशन ऐसी है ही नहीं, और मैं हार्ड तरीके से बात करूंगा, तो मेरा कनेक्शन लोगों से टूटता जाएगा, तो आई एम नॉट अ राइट लीडर। सही तरीके से सही समय पे आप हार्ड या सॉफ्ट हो सकते हो, तो लोग भी समझेंगे कि हाँ, ये सही है इस हिसाब से। हाँ, मैंने मोदी जी का ही एग्जांपल दिया है। गुड। सो हाँ, आप अपने क्वेश्चन शुरू रख सकते हैं। अभी तक मैंने पूरा ज्यादा ध्यान ब्रीफ के ऊपर दिया था। सो लेट्स स्टार्ट मोर ऑन क्वेश्चन के, आप क्या क्या पूछना चाहते हो। तो अभी ज्यादा मैं क्वेश्चन आंसर ध्यान दूंगा, और बाद में 5 मिनट्स के अंदर फिर वी विल कंक्लूड के समय बनती है। गुड। अगर आप एग्री हो, लाइक का बटन दबाते रहते तो मुझे आइडिया लग जाएगा। डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड मैनेजर। ओके, वेरी स्मॉल डिफरेंस, और अगर आ जाए तो बहुत बड़ा भी है। मैनेजर क्या काम करता है? मैनेजर हमेशा एक पर्टिकुलर काम को मैनेज करने के लिए काम, मतलब उसको एक टास्क दिया गया है, उसको अच्छे तरीके से करना है। अब मैनेजर का एक रोल है, और लीडरशिप उसके अंदर टाइप है। अगर आप लीडर के हिसाब से करोगे, तो सबको, आपकी स्टाइल अलग होगी, आप सबको साथ में लेके काम करते हो, सबको अपनी अपनी जो सिचुएशन है और अपनी अपनी कौशल्यता है उसके काम करवाते हो, सबको सिखाते जाते हो, सबको मोटिवेट करते जाते हो, और अपना काम करवा लेते हो। मैनेजर का एक तरीका हुआ काम करने का। दूसरा, एक सिंपल मैनेजर। अगर आप लीडर नहीं हो, तो आप क्या करोगे? आप ऑर्डर दे दोगे कि तू ये काम कर दे, तू वो काम कर दे, तू दूसरा काम कर दे। आपने ये नहीं देखा कि आपके क्या क्या सिचुएशन है, कौन कितनी क्या काम की कैपेबिलिटीज रखता है। मैनेजर को और लीडर को कंपेयर करना थोड़ा अलग होगा। हाँ, आप बॉस और मैनेजर, सॉरी, बॉस और लीडर, ये दोनों में ज्यादा अच्छे से उसको डिफरेंशिएट कर पाओगे, बिकॉज मैनेजर एक रोल का तरीका है। अब उसमें आप एज ए बॉस काम करते हो या एज ए लीडर काम करते हो। तो मैनेजर और लीडर में डिफरेंस ये है, एक रोल है और एक उसका तरीका है, मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप उसके ऊपर जाओगे तो बहुत सारा डिफरेंशिएट होगा, लेकिन डिफरेंशिएट बॉस और लीडर का हो सकता है। मैनेजर में मैनेजर लीडर भी हो सकता है, मैनेजर बॉस भी हो सकता है। तो ये हमारे ऊपर।
यू यूजफुल सेशन के लिए, लेकिन और भी आपके जो भी सवाल है पूछ सकते हो। यस, एनी अदर अपडेट्स, अगर किसी को कोई सवाल पूछना है, कोई डाउट। ओके, तो मैं यहाँ पे सेशन को थोड़ा समराइज कर देता हूँ, तब तक जो भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं तो आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू निराली जी, थैंक्स अ लॉट, जिसने भी को भी अच्छा लगा है। लीडर बड़ा या बॉस? लीडर, बॉस कंपनी का हेड हो सकता है, वो होते हिसाब से बहुत है, लेकिन लीडर को लोग रिस्पेक्ट ज्यादा देंगे। एक को रिस्पेक्ट देंगे ताकि काम दिया है, उससे काम, उससे हमें पैसे मिलते हैं। दूसरा एक छोटा सा चपरासी भी है, लेकिन उसका लीडरशिप स्किल इतना अच्छा है कि वो लोगों को करता है, तो वो उनको बड़ा मानेंगे। उस हिसाब से वो बड़ा है, लेकिन दिल में लीडर बड़ा है, तो लीडर बड़ा है। एज अ लीडर वो आपके वर्कशॉप सेशन की इम्प्रेशन डाउन होगी या नहीं? अ, मुझे थोड़ा फेसबुक सीखना पड़ेगा, बिकॉज स्क्रॉल कैसे करना। हाँ, गुड का क्वेश्चन है, लीडर वो अपने के हेल्प एंड सजेशन है, तो लीडर की इंप्रेशन डाउन होगी या नहीं? बिल्कुल नहीं। लीडर अपने आप को कभी बॉस नहीं समझता। लीडर हर एक को साथ चलता है, तो वो हर एक के ओपिनियन लेगा कि अच्छा अब यहाँ पे कर सकते हैं, और जब वो लेगा तभी तो उसका एक कनेक्शन जुड़ेगा। अब मान लो कि आपका कोई आप मैनेजर है, ठीक है, आप आपके साथ बहुत सारे वर्कर्स जो आपके अंडर काम करते हैं, और कोई चीज आपकी अटक गई, और आप सबको पूछते हैं कि हाँ आपके हिसाब से सोल्यूशन होना चाहिए, और कोई एक एक्शन आपके काम में आ गया, तो आपका लीडर का काम एक डायरेक्शन में आगे बढ़, नहीं कि मैं ही आगे बढ़ाऊं। सबको साथ में लेके चलना है। अगर किसी का काम सजेशन अच्छा था, आपने ले लिया, तो सभी को अच्छा भी लगेगा कि देखिए हम सबको साथ में लेके काम करना कर सकता है। और कभी आप मुश्किल में आए और आपने उनकी हेल्प मांगी, तो खुशी खुशी ये लोग करेंगे, तो आपको कभी भी आपकी इंप्रेशन डाउन नहीं करेगा। उल्टा आप जब लोगों से कनेक्ट होंगे, लोगों से पूछेंगे, तो आपकी इंप्रेशन, आपकी जिम्मेदारी और अच्छे से आप कर पाओगे, और आपका मान बहुत बढ़ेगा। नीड एजुकेशन टू बी ए लीडर? इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन की जरूरत नहीं है लीडर को। लीडर आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बन सकते। तो लीडर आपके मम्मी पापा, या घर में कई बार गांव में आप सरपंच को देख लो जो अच्छे से हैंडल करता है सारी चीजें। एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आपकी जो स्किल्स, आपका अनुभव है, वो बहुत मायने रखता है। अनुभव भी नहीं है, लेकिन आपका जो नजरिया है, जो तरीका है, अगर उसके ऊपर आप काम करते हो, तो आपको, आप पढ़े लिखे नहीं हो, इट्स ओके, आप और फिर भी लोगों को आगे बढ़ा सकते हो। एजुकेशन जस्ट आपको नॉलेज में ज्यादा बढ़ोतरी करता है। टीम को दुख हो ऐसी बात छुपा सकते हैं, उनको टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तोड़ना नहीं है। अगर बात छुपानी है, मतलब बात छुपाने से कुछ होता नहीं है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती है तो आप रख सकते हो, लेकिन आप उसी साथ कर सकते हो लोगों के कि भी ऐसी कंडीशन है, और जब आपके ऊपर वो भरोसा करते हैं तो वो टूटेंगे नहीं। आप उनको समझ, कंडीशन ये है। हाँ, अगर लगे कोई सिचुएशन में कि भी ये समझने की परिस्थिति नहीं है, तब आप शायद उसको थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हो, लेकिन बाद में आपको क्लियर कर देंगे, ताकि वो लोग आपके ऊपर भरोसा कायम रखे, उसको ऐसा ना लगे कि आप उसको छुपा रहे हो। छुपाना नहीं है, थोड़ा डिले आप जरूर कर सकते हो कुछ चीजों को। थैंक यू, आई एम अ गुड टीचर। आप क्या
किसी ने पूछा आप क्या बनना लाइक करोगे, बनना पसंद करोगे? हर एक की अलग अलग चॉइस है, मेरी भी अपनी है, सबको अपने अपने देखने चाहिए। मैं बता दूंगा तो फिर आप सब मुझे कॉपी कर लेंगे, तो मुझे डर लगता है। तो आप क्या बनना चाहते हो वो आप मुझे बताइए, मैं उसमें आपकी हेल्प करूंगा। लीडर बनने के लिए कास्ट डिपेंड करता है? नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। कोई भी कास्ट का है। मेरे बहुत सारे मैं ब्राह्मण हूँ, बहुत सारी चीजें बाकी सबके कास्ट के लोगों से सीखा है। उसमें क्या मैटर करता है? लीडर के लिए कास्ट कभी मैटर नहीं करता। आपके लिए लोग, आपके आसपास के लोग मैटर करते हैं। अगर आप ऐसे सोचते भी हैं तो आप लीडर नहीं है। ओके देन, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। बी इन टच, आपको कभी भी जरूरत हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप क्वेस्ट टीम से डायरेक्टली मेरा अप्रोच कर सकते हैं। लीड ऑर्गेनाइजेशन या ध्रुमित व्यास आप सर्च करोगे, मुझे भी अच्छा लगेगा आप सबसे बात करने के लिए। और कभी भी जरूरत हो, मतलब डोंट वरी अबाउट इट, हम हमेशा हैं। और यही हमारा विजन है कि हम एक कॉन्फिडेंट, एथिक, कॉम्पिटेंट इंडिया बनाएं। और उसके लिए हम जितना हो सके उन सबको मदद करने की कोशिश है। बस इसी चीज का ध्यान रखिएगा कि अपने आप के बारे में समझिए, थोड़ा पढ़िए। ऐसे टूल हैं जिस आप दे सकते हैं, ऐसे टेस्ट का यूज कर दीजिए। आई विल शेयर ऑन माय पेज कि ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो आप दे सकते हैं आपके एज और आपके प्रोफेशन के हिसाब से, ताकि आप वो इन्वेस्ट थोड़ा सा पैसा करके, अगर आपको आपकी स्किल्स के बारे में पता चलता है साइंटिफिकली, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगर करना है तो आप एक दूसरे के साथ बात करके भी जान सकते हैं, नो इश्यू इन दैट। इसमें कोई पैसे खर्च करने वाली बात है ही नहीं। आप फ्री ये सारी चीजें दोस्तों के साथ बैठ के या सबके साथ डिस्कस करके भी कर सकते हैं। बट लीडर बनना मतलब जिम्मेदार बनना, सबके बारे में सोचना, कुछ अलग तरीके से नया सीखना, चुनौतियों का सामना करना, ना कि डर के भाग जाना। और हमेशा सबको साथ में लेके उसको इंस्पायर करना, और हम देश के बारे में, सबके भले के बारे में सोचना, अपने आप को एक नए मुकाम पर ले जाने की कोशिश करना, यही एक सच्चा धर्म होता है। और 3D हमेशा याद रखिएगा, डिस्कवर, डेवलप एंड डेमोन्स्ट्रेट। खुद को पहचान, उसको विकसित कीजिए, अपने आप को बढ़ावा दीजिए और सबके सामने काम करना शुरू कर दीजिए। आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। सो यहाँ तक मैं अपना सेशन कंप्लीट करता हूँ। अच्छा लगा होगा आप सभी लोगों को। सो थैंक यू क्वेस्ट के लिए, क्वेस्ट लाइन्स को, कि ऐसा मौका दिया। और आप सब जिन्होंने मुझे सुना है, आपको अच्छा लगा, डेफिनेटली यू कैन बी इन टच विथ मी। इंस्टाग्राम और फेसबुक के भी ध्रुमित व्यासी है, सर्च कर सके, मिल सकते हो सके मैं आपकी ट्राई करूंगा हेल्प करने के लिए। और बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।